Hey guys, welcome to Genuine Study. This is घनश्याम। दोस्तों, मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं जेन्युइन स्टडी पे। फ्रेंड, ये 2015 का बिहार सचिवालय सहायक में जो मैथ का सवाल पूछा गया था उसको मैंने सॉल्व किया है। दोस्तों, जो फ्रेंड बिहार सचिवालय सहायक CGL 3 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, जो फ्रेंड चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में बिहार CGL को क्वालिफाई करके पटना में लाइफ टाइम जॉब किया जाए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 2015 में जब CGL 2 का एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें टोटल 30 मैथ से सवाल पूछे गए थे। 30 का मतलब हुआ 3 चौका 12, 120 नंबर का केवल मैथ का सवाल पूछा गया था दोस्तों। तो उसमें से 30 में से दो पार्ट में मैंने दो वीडियो बनाए हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें टोटल 15 सवाल है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा इजी, टफ इजी का तो कॉम्बिनेशन आता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम का। और पहला नंबर सवाल देखते हैं और जल्दी जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों, ये CGL 2 2015 में पूछा गया था। अब CGL 3 का बारी है, जरूर इसे क्रैक किया जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक से कैसे जल्दी से सवाल बनाते हैं। ए का वेतन बी से 25% कम है। ठीक है, तो बी का वेतन जो है, बी का वेतन हम लोग मान लेते हैं 100% है, तो ए का कितना होगा 75% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का वेतन बी से 25% कम है। ठीक है, तो पूछा कि बी का ए से कितना अधिक है। दोस्तों, जब ए का 75% है और बी का 100% है, तो बी का जो है कितना अधिक है, 25% अधिक है। किससे अधिक है? ए से। ए का कितना है, 75% है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 25 से 75 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 100/3। और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.1/3 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं दूसरे में क्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा में है एक सेकंड, थोड़ा सवाल विजुअल नहीं है पूरी तरह से, इसको विजुअल कर लेते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, ये कर्सर राइट, थोड़ा सा और नहीं, इतना पैसा ही है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, इसमें दूसरे में दिया हुआ है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। दोस्तों, एक वस्तु है निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, हमें पता नहीं है कि निर्धारित मूल्य कितना है। तो मान लीजिए निर्धारित मूल्य जो है 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इतने 100 रुपये पे बेची जाती है। यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता है, यानी ये निर्धारित मूल्य है, इसके 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। दोस्तों, जब 10% की हानि होगी तो 100% वाली वस्तु को हम लोग 90% में बेचेंगे ना, तो 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इतना में बेची जाती है। तो x का निर्धारित मूल्य पे बेची जाती है ना, तो निर्धारित मूल्य हम लोग x माने हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 से 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर 45 3 135। ठीक है, 135 रुपया। ठीक है, ये निर्धारित मूल्य पे बेची जाती है। x बराबर 135 आ गया। तो कोई भी चीज़ दोस्तों अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% होता है।
तो 100% 135 में से 100 घटा लेंगे ना, 135 से 100 घटा 35% इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का हम लोग वैल्यू कितना निकाले हैं, 35 निकाले हैं ना, 135। तो 135 को देखिए, तो निर्धारित मूल्य कितना है, 135 है ना, को एक 2/3 उसे, यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता है, तो निर्धारित मूल्य हम लोग 135 अभी निकाले हैं, 2/3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, तो 3 चौका 12, 3 5 15, तो 45 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 आ गया ना, 45 दूना 90। तो यानी कि ये हम लोग सही बनाए कि नहीं सवाल को, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 135 आ जाएगा। टोटल 100 होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो उससे 100 घटा दीजिए 135 में से, 35 आ जाएगा, यही लाभ होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब दोस्तों CGL 2 में 2015 में पूछा गया था, ठीक है। अब CGL 3 होने वाला है, बहुत जल्दी होगा, अगस्त लास्ट में नहीं तो सितंबर में हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए ये सवाल बहुत इजी है, तीसरा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सेकंडों में निकल जाते हैं ऐसे सवाल, 5 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, ठीक है, इस तरह उसे एक घोड़े पे 15% का लाभ होता है और दूसरे पे 15% का हानि होता है। इस तरह से पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई, ठीक है। दोस्तों इसमें हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ चाहे 2 घोड़े हो, 4 घोड़े हो, 10 घोड़े हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो और समान रुपए में दोनों इतने में बेचा जाता है, और अगर पूछ दे कितना प्रतिशत लाभ और इतना प्रतिशत हानि, मतलब सेम लाभ और सेम हानि हो, ठीक है, जैसे 15% लाभ है 15% हानि है, तो उसमें पूछता है पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हानि होता है, ठीक है, हमेशा हानि। और इसको सेकेंड में कैसे आंसर निकालते हैं, ये 15 है ना, तो रेट स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, ठीक है, 10² बटे 100। तो रेट कितना है हमारा, 15 है, तो 15 15 225 हो जाएगा बटे 100। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 2.25% की हानि हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा था, बस थोड़ा सा रोज का प्रैक्टिस होना चाहिए। रोज अगर 15-20 सवाल आप लोग बनाए ना, सॉल्व करें, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि यही 2 सेक्शन है जो आप लोग को सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है। देखिए चौथा, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान इतना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सोमवार को कितना तापमान था, ठीक है। देख लीजिए, सोमवार को हम लोग मंडे लिख लेते हैं एम से, मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सोम, मंगल, बुधवार का औसत तापमान कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। 3 दिन है, तो 3 दिनों में पूरा कितना था, इसे 40 में 3 से गुणा कर लेंगे, 4 3 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। और मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे तथा गुरुवार को थर्सडे को TH लिख लेते हैं, का औसत तापमान कितना था, 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। माफ़ कीजिएगा, इसको 40 हो गया, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर से इसको कर लेते हैं। कितना था, 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। तो इसका 3 दिनों का कितना होगा, हो जाएगा 123 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ना। अब आगे इसमें बोला हुआ है, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का कितना था। तो यहाँ पे ये गुरुवार का कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसमें से इस तीनों का वैल्यू कितना आया है, 123 आया है ना। इसमें से 42 सेंटीग्रेड घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 डिग्री सेंटीग्रेड ये किसका है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का है। ठीक है, तो सोमवार का कितना पूछा है, तो इसमें देख लीजिए, सोमवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों का कितना है, 120 आया है ना। और ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना है, 81 है। तो 120 में से 81 घटा लीजिए, 39 आंसर आ जाएगा, मंडे का आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होगा ना तो एक बार देख लीजिएगा और बैक करके वीडियो। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। इसमें है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, 6 माह के लिए केवल, क्योंकि 6 माह के अंदर एग्जाम देकर आप लोग को नौकरी ले लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, कभी भी ऐसा सवाल पूछे, चीनी का मूल्य या चावल का मूल्य या दूध का मूल्य, ठीक है, 10% गिर जाता है या 25% या चाहे जितना प्रतिशत बोले गिर जाता है, तो घर में चीनी की खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए या कमी की जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। ठीक है, तो ये 5 नंबर में जो सवाल दिया है उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रेफरेंस आप लोग को दे रहा था, राइट। तो देखिए, इसका आप लोग 6 माह के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसका नौकरी लेकर पटना में शिफ्ट हो जाइए। आर अपन 100 माइनस आर n/100। ठीक है, ये यहाँ पे आर का मतलब क्या, रेट है, दर है। तो r/100 माइनस आर गुने 100, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 10 है, और 100 में से आर 10 गया 90 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100/9, 11/9 100/9, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आगे देखते हैं। देखिए, ये 6 नंबर सवाल है, यदि एक कक्षा में 12 लड़कियां हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर दिया है। ठीक है, ये लड़कियां 12 नहीं है, ये 32 लड़कियां है। ठीक है, ये 32 लड़कियां है, राइट, 32 बना दे रहा हूँ। ठीक है, यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लड़कियों यानी गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना है, 16:9 है ना, और कक्षा में लड़कियां कितनी हैं, 32 है, ये 32 है। ठीक है, तो इस 16 की अनुपात 9 है ना, तो 16 अनुपात यानी 16 की वैल्यू कितना है, 32 है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32/16, 16 दूना 32, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 यहाँ पे भी रेशियो में, तो 9 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। तो लड़कों की संख्या 18, लड़कियों की संख्या 32 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और पूछा है तथा तब कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो लड़कियों की टोटल संख्या 32 है, तो 50 में 32 लड़कियां है, तो कितनी प्रतिशत लड़कियां है, 50 दूना 100, 32 दूना 64, ये 64, 64% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त मस्त सवाल आए थे दोस्तों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। ये देखिए हलवा पूड़ी सवाल 7 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। इस प्रकार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे, तो इसको तो गुना कर देना है ना सिंपली। 37.5 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37.5
5 में 8 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए ये बंदर वाला सवाल पूछता रहता है एग्जाम में। एक बंदर जो है 21 मीटर ऊंचा खंभा पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, एक बंदर है, 21 मीटर का खंभा है। ठीक है, ये खंभा है 21 मीटर का, उसमें 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, 6 मीटर चढ़ जाता है 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन अगले मिनट में वो 3 मीटर फिसल जाता है। अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है। 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। ठीक है, और दूसरी मिनट में अगले चांस में जब चढ़ता है ना, दूसरी बार जब चांस मारता है तो -3 नीचे गिर जाता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता है। तो 1 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ गया, और ये दूसरी मिनट में छलांग मारा तो 3 मीटर और नीचे गिर गया। तो 1 + 1 ये 2 मिनट में कितना चढ़ेगा। 3 पहले तो 6 मीटर चढ़ गया था, लेकिन दूसरी बार 3 मीटर नीचे गिर गया। तो असल में जो है ना, 2 मिनट में वो 3 ही मीटर चढ़ता है। असल में वो 3 ही मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। आप लोग को मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना चढ़ेगा, 10 मिनट, 2 मिनट में 3, तो 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाएगा। क्यों, ठीक है ना। अरे 2 × 5 = 10 होता है ना, तो 2 में 3, तो 5 में 15 मीटर चढ़ जाएगा। 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाएगा 10 मिनट में। तो दोस्तों अगर 10 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ जाएगा ना, तो 10 + 1 जब 11वीं मिनट में वो छलांग लगाएगा ना, तो 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा और ऊपर शीर्ष पे पहुंच जाएगा। फिर वो गिरेगा नहीं, या दोबारा जंप करने का काम ही नहीं है। 10वीं 11वीं बार जंप मार कर वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो 10 × 1 = 11 मिनट में जो है वो 21 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। ये देखिए, देखने में कितना बड़ा सवाल दिख रहा है, इतना बड़ा देखकर आदमी डर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे मोहब्बत से लगाएंगे ना, तो ये सवाल तुरंत लग जाएगा। देखिए कैसे होगा ये 9 नंबर सवाल। 680 रुपया को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B का 2/3, B को C का 1/4 भाग मिलता है, तो उन्हें क्रमशः कितनी राशियां प्राप्त हुई, बताइए। तीनों को कितनी प्राप्त हुई। तो देखिए B को यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर, B को ये मैथ एक बस पकड़ना होता है, एक क्लू पकड़ना होता है, कहाँ से पकड़ कर स्टार्ट कर सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर, B को C का और A को B का। तो B का पहले पता कर लेते हैं। तो B को C का 1/4 भाग मिलता है। ठीक है, तो हमें C का तो पता नहीं है। ठीक है, C का पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए C का हम लोग X मान लेते हैं। C को कितना मिला था, 680 में से X रुपया मिला था C को। ठीक है, तो B को कितना हो जाएगा, B को C का कितना है, C X है ना, C X है, तो B को C का 1/4 भाग मिलता है ना, यानी X/4 हो गया B बराबर। ठीक है, और A बराबर कितना हो जाएगा, A को B का 2/3 भाग। तो B कितना है, X/4 है ना, B का A को 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग हो जाएगा ना, तो 2x = 4 × 3 = 12। ठीक है, 2x/12 A का हो गया,
बी का x/4 हो गया, सी का x हो गया। ठीक है, और इन तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक चेंज करके देखते हैं कौन सा इंक सही रहेगा, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों का देख लिए ना, बी का इतना, ए का इतना, सी का इतना है, और इन तीनों को मिलाकर कितना देता है, 680 रुपये, यानी x प्लस x/4 प्लस 2x/12। ठीक है, इतना मिलता है यहाँ पे, x/1 कर लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने से पहले जो है थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर लें कि थोड़ा स्पेस बन जाए। और वीडियो को दोस्तों अगर ज़्यादा धीमा में पढ़ा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा स्पीड इसका बढ़ा लीजिए। यूट्यूब में दिया हुआ है 1.25 कर लीजिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम, 4 का 4, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 कर लीजिए, तो 12 x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 12 3 15 2 17, 17x/12 बराबर 680। इन तीनों का जोड़ कितना है, 680 रुपया है ना। इन तीनों का जोड़ 680 रुपया है। अब इसको काट लीजिए, 17 चौका 68 4 0। ठीक है, और ये 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसमें, तो ये हो गया 12 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 12 चौक 48, ये 480 आ गया आपका। x का वैल्यू आ गया 480। तो 4 को कितना दिया हुआ है, पहले इसके पहले मैं बताया था ना कि सी को कितना x रुपया मिलता है, पहले मैं बताया था। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 480 आया है ना। तो सी का वैल्यू देखिए 480 ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, हाँ जी दिया है। और इसी तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। जब सी का 480 आ गया है तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी को कितना मिलता है, सी का 1/4, तो सी का 480 है, तो बी को सी का 1/4 हिस्सा मिलता है ना। तो ये 12 चौक 48, तो बी का 120 हो जाएगा। सो सिंपल यार, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कोई सवाल टफ नहीं है। ठीक है ना, घबराना नहीं है एग्जाम में। फिर से इसे देख लीजिएगा जिसे कम समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर में क्या है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तो अब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें कुछ आइडिया मिल रहा है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या a और दूसरी क्या है, दूसरी b है। ठीक है, तो इसमें a का 20% किसी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या b में जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी संख्या जो है b प्लस b का 50% क्या होता है, बढ़ जाता है b। ठीक है, किसी संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो इस संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या मतलब ये संख्या b जो है b प्लस b का 50% बढ़ जाता है। ठीक है,
तो क्या इसमें आ जाएगा, इन दोनों में प्लस बी है ना, तो इन दोनों को देखिए थोड़ा इंक में चेंज करके देख लेता हूँ, ये आएगा क्या, आ गया रेड वाला, ठीक है। तो ये तो दोनों कॉमन में है ना, बी प्लस, दोनों में प्लस बी है, इसमें इस तरफ भी प्लस बी, इस प्लस तरफ भी प्लस बी है, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक नया इक्वेशन आ जाएगा, ए का 20% बराबर बी का 50%, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और ये जो बी है ना इधर चला जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए अनुपात बी बराबर 5/2। दोस्त इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी भाई और बहन को बढ़िया से समझ में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, जरूर समझ में आ जाएगा। या और कोई आप लोगों का क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है, 11 नंबर, 3 कारों की गति का अनुपात इतना है तो उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला ये सवाल है, 3 कारों की गति का अनुपात, ठीक है। तो स्पीड का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। तो उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी, डिस्टेंस क्या है, समान है, यानी सबके लिए एक्स ही है, एक्स यहाँ पे लिखा गया है ना कि तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में, यानी चाहे कार, 3 कार है, कितने के स्पीड से चलती है, कितने की, इतने की, और दूरी सबके लिए क्या है, x किलोमीटर दूरी है, ठीक है। लिए गए समय का अनुपात क्या है, टाइम का अनुपात। तो एवरेज देखिए, चाल देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। कभी भी इस तरह से दोस्तों अगर सवाल आए तो पहले स्पीड जो है ना 2 3 4 इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा, इनका एलसीएम 12 होगा, ठीक है। चाल का एलसीएम लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिए, 12 हो जाएगा। और पूछे समय का अनुपात, समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। दूरी क्या है, एक्स है, सब एक्स है ना, तो सभी एक्स को हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक 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 दूरी है, तो एक दूरी बटे चाल, चाल कितना है, पहला चाल क्या है, 2 है, और एलसीएम कितना आया है चाल का, 12 अनुपात। अब क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 बटे दूसरा चाल क्या है, 3 है, इंटू 12, फिर अनुपात 1 बटे ये 4 है ना, ये तीसरा चाल कितना है, 4 है, गुने 12, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 3 12। तो समय का अनुपात जो है क्या हो जाएगा, 6 4 3, और ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स भी मानेंगे तो वही होगा, फिर एक्स सब में कट जाएगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और ये चाल का अनुपात इतना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल चाल आ जाएगा 12, और समय बाद दूरी बटे चाल 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12, ऐसे करके कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों के लिए यही ट्रिक लगाइएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। एक कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। यदि बी अकेले ही कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे बी का ले लेते हैं पहले। बी दोस्तों अगर 100% लेता है
तो ये कितना लेता है 150, क्योंकि इसमें दिया है 20 से 50% अधिक लेता है। तो 50 दूना 100, 50 3 150। दोस्तों ये टाइम है, ये दोनों का टाइम है। समय है तो दक्षता क्या होगा, एफिशिएंसी जो होगा ना, कभी भी एफिशिएंसी समय का उल्टा होता है, समय और दक्षता, ठीक है। टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स होता है। तो पहले समय का जो अनुपात है 2:3 है, तो दक्षता यानी एफिशिएंसी का जो अनुपात है पलट जाएगा 3:2 हो जाएगा, यानी कि 2 बी की कार्य करने की जो एफिशिएंसी है 3 है एक घंटे में, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। इसमें और इन दोनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी की 3 है, 2 की, ए की 2 है, तो 3 2 5, ठीक है ना, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसमें बोला हुआ कि जब दोनों एक साथ कार्य करते 18 दिन लगते हैं, तो एफिशिएंसी 5 एक दिन का 18 दिन करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 कार्य हो जाएगा, ठीक है। टोटल कार्य 90 हो जाएगा। तो अब बोलता है बी अकेले ही उस कार्य को, ये दिया है ना, अकेले ही कार्य को कितने दिनों में कार्य करेगा, तो कितने दिनों में करेगा पूरा। तो टोटल कार्य 90 आ गया, और बी का एफिशिएंसी दक्षता 3 है, तो टोटल जब क्या है 90 है, ए 18 दिन में करता है, तो उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एफिशिएंसी इंटू दिन, ए 90 आ गया है ना, तो बी का कितना है 3 है, तो 3 से इसमें भाग कर दीजिए, बी अकेले कितने में काम कर देगा, 30 3 90, ठीक है। तो बी जो है 30 दिन में कार्य को अकेले पूरा कर लेगा, ठीक है। 90 कार्य को बी इतने दिन में कर लेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन दोनों का समय का अनुपात निकाल लेंगे, 2:3, इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कार्य दक्षता 3:2, 3 और 2 दक्षता, ये दोनों मिलकर पूरा 5 हो गया। तो 18 दिन में कितना काम होगा 90, और बी अकेले कितने दिन में करेगा 90 कार्य को, बी का वैल्यू 3 है, तो 30 3 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर देखते हैं। देखिए ये वाला नल और टंकी वाला सिस्टम वाला ये सवाल है, ये अक्सर पूछता है। एक नल टंकी को 2 घंटे में, एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से रिसाव के कारण टंकी 2.1/3 घंटों में भरती है। उस रिसाव की वजह से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। दोस्तों एक नल टंकी को 2 घंटे में भर देती है, तो 1 घंटे में कितना आधा भरेगी ना, 1/2 भरेगी, और रिसाव के कारण टंकी कितने देर में भरती है, 2.1/3, मतलब 2 3 6 7/3 घंटे में भरती है। तो 1 घंटे में कितना भरेगी, ये इतना घंटे में भरती है ना, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, तो 1/7/3, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 3/7 ये 1 घंटे में इसका हो जाएगा, और इसका, और ये 1 घंटे में 1/2। तो रिसाव के कारण 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है। तो अब कंप्लीट, तो उस रिसाव के वजह से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो देखिए कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 3/7, ये कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्या होगा, ये 7 2 का एलसीएम कितना होगा, 14 हो जाएगा ना, 2 7 14 माइनस 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 6 गया 1/14 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। तो ये पलट कर इसका उल्टा होता है, यानी कि 14 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी रिसाव के कारण, ठीक है।
दोस्तों यही इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। ठीक है, इसको देखिए कैसे होगा। इसको चाहे तो अगर ट्रिक पता नहीं है ना, तो जिसको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने में आता है या पहाड़ा जिसे याद है, ठीक है, और जल्दी से पहाड़ा पढ़ के भी इसे बारी बारी से काट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 12, 15, 18 और 27 इन सभी से, इनमें से कौन है जो पूरी तरह से कट जाएगा, बोलिए। तो 12 से इसमें भाग देंगे, फिर 15 से, 18 से, 27 से सब में चेक करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर टाइम हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी को ट्रिक पता नहीं होता। ठीक है, देखिए इसका शॉर्ट कट ट्रिक क्या है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे ना, लघुत्तम समापवर्त जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 540 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 540 एलसीएम आ जाएगा। और इसमें जो है 540 से भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करने पे क्या हो जाएगा, हमें शेषफल जो है भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 279 आ जाएगा। और इस 279 को 4 9 में से घटा लेना है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9720 आ जाएगा। और यही संख्या है इसका आंसर। आप लोग पूरा उम्मीद है मुझे कि समझ गए होंगे। ये काफ़ी इजी सवाल है, नंबर सिस्टम का कोई टफ सवाल नहीं है। देखिए ये सवाल देखिए, ये 4 भाई के बंटवारा वाला सवाल है, कैसे 4 भाई में गायों को बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक किसान अपनी n गायों को, मतलब गायों की संख्या पता नहीं है, n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 11 गाय मिलती है। तो n का मान क्या होगा। तो चौथा का पता है दोस्तों हमें कि 7 मिलती है, लेकिन n का पूरा पता हमें नहीं है। ठीक है, देखिए तो n का मान लीजिए, n का मान इसमें से किसी एक को मान लेना है, क्योंकि इसी में से तो वही होगा ना। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएगा। मान लीजिए n का मान 140 है पूरी गायों की, और हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर 140 आ जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 4 बेटों में से इस प्रकार पहले बेटे को आधा, यानी सन, फर्स्ट सन को आधा, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दूसरे सन को 140 का 1/4, 140 का 1/4, 70 का 1/4 मत करिएगा, क्योंकि 140 में से ही एक को आधा देता है, 140 में से ही एक को 1/4, 140 में से ही एक को 1/5। ठीक है, ऐसे करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दूसरे को 140 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 35 हो जाएगा। तीसरे को कितना देता है, 1/5, यानी 140 का 1/5, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, ये 28 हो जाएगा। चौथे सन को कितना देता है, 7 देता है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही, पहले को 70, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जब इन चारों को जोड़ेंगे ना 140 हो जाएगा, बराबर 140। 140 आ जा रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा सॉल्व करने पे टोटल आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये ट्रिक है कि कैसे ऑप्शन से करें। मान लीजिए आंसर हमारा 140 नहीं होता है, ये चारों को जोड़ने पे टोटल 140 नहीं होता है, हम लोग 180 को देखते हैं या 100 को देखते हैं, 100 को नहीं होता 240 को देखते हैं, जिसका इस विधि से बराबर आ जाता है आंसर, तो वही हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कि बढ़िया से तैयारी करिए। और ये 15 सवाल हो गए, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसमें का और 15 सवाल जो बचे हुए पार्ट 2 में मैं कल वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 कल हो जाएगा तो टोटल 30 सवाल हो जाएंगे। इसके बाद जो है रीजनिंग का जो सवाल है, लगभग 50 सवाल रीजनिंग का है, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद 2011 में हुआ था तो 2011 का भी मैथ का टोटल सवाल मैं अपलोड करूंगा, बनाऊंगा, ऐसे ही सॉल्व कर करके बताऊंगा। रीजनिंग का भी सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों। और रीजनिंग मैथ ही नहीं, जो भी जीके जीए से सवाल पूछा है, साइंस से पूछा है, वो टोटल मैं सॉल्व करके दोस्तों सबका आंसर की आएगा। और केवल उसी का नहीं, उसके बाद से जो रोज डेली साइंस का सवाल में टेस्ट सीरीज आ रहा है उससे आप लोग करते रहिए। उसके बाद से जो है मैं, जब तक आप लोग का सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो जाता, बिहार सचिवालय सहायक में नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं डेली एग्जाम तक, डेली या अल्टरनेट या आप लोगों के लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस का समान अनुपात में, जिस तरह से बिल्कुल एसएससी, बिहार एसएससी आयोग जो सवाल पूछती है, पेपर बनाती है, बिल्कुल ऐसा पेपर बनाऊंगा और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोगों को सिलेक्शन में दिलवाऊंगा। दोस्तों, मैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वे केवल क्या कर रहे हैं कि केवल जीएस का सवाल, वही पुराना घिसा पिटा सवाल जो है, क्या कर रहे हैं कि स्कैन करके वीडियो बना रहे हैं, किसी भी पेपर वेपर का स्कैन करके। ठीक है, वे टाइप करके अपने से अलग से कुछ नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। 20 मिनट और 25 मिनट में 150 सवाल करा दे रहे हैं। क्या आप लोग को लगता है क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि 150 सवाल जो है 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा? और वे लोग करके केवल आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वालों से प्लीज़ आप लोग दूर रहे हैं। ठीक है, 150 सवाल तो बढ़िया से पढ़ा जाए तो 20-25 मिनट कल पढ़ने में लग जाएगा। ठीक है, तो बेवकूफ़ ना बने आप लोग। जीएस और साइंस के लिए लूसेंट केवल पढ़िए, लूसेंट काफ़ी है सीजीएल निकालने के लिए। और करंट अफेयर का कोई मैगजीन पढ़ लीजिए या यूट्यूब से पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैथ रीजनिंग खूब पढ़ा कीजिए। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो पार्ट 2 बहुत